उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो ये एक जर्नी है इंजीनियरिंग से योगाचार्य बनने की। ये एक यात्रा है छोटे शहर से बड़े शहर की और फिर से वापस अपने बैक टू द रूट्स आने की। सो दिस इज़ अ जर्नी, नॉट फुल डेस्टिनेशन। लाइक वी ऑल्सो आर लिविंग ब्यूटीफुल लाइफ, but what is important? Journey is very important. So in 2009, when I was working in one, you can say, very big production house, then diagnosed by diabetes. मुझे 2009 में डायबिटीज़ का पता चला कि मुझे जुवेनाइल डायबिटीज़ है। सो उस टाइम पे बिकॉज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो पेरेंट्स इतना ध्यान नहीं देते कि अरे कुछ कमजोरी हो रही होगी, थोड़े कुछ मल्टीविटामिन दे दिए, कुछ भी ऐसी मतलब डॉक्टर ने जो सजेस्ट किया। बट उसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स डेवलप हुई मुझे। सो बट आई धीरे 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 उसको समझने की कोशिश की। बट व्हेन आई वेंट टू फॉर माई जॉब इन मुंबई, देन सडनली आई हैव गॉट वन अटैक। कि उस टाइम ऐसा था कि या तो मतलब मैं पूरा मतलब no chance to I come back and alive and start my journey. So that was very crucial time for me. And then after again I started my life in Mumbai and I was working continuously. Again second time same month फिर से मुझे वैसे ही अटैक आया और फिर से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई। आप बिलीव नहीं करोगे, दैट टाइम आई हैड TB ऑल्सो। तो टीबी के बाद और साथ में डायबिटीज़ डबल डोज, और मैं हॉस्पिटल में आइसोलेटेड रूम में थी। जैसे कोविड में आप सभी ने एक्सपीरियंस किया कि हम सब आइसोलेटेड रूम में बंद हो गए थे। तो बट भाग्यवश और बाय द गॉड ग्रेस मेरे रूम में शिव जी के पूरा परिवार था एंड आई एम अ ग्रेट बिलीवर ऑफ द लॉर्ड शिवा। सो एवरी टाइम आई वॉज जस्ट चैंटिंग महामृत्युंजय मंत्र। मैंने अपनी लाइफ में उतनी ज़्यादा महामृत्युंजय मंत्र की चैंटिंग कभी नहीं की जितनी उस कमरे के अंदर उन 4 दीवारों में बैठ के की। मैंने भगवान से प्रार्थना की यदि देना है तो ऐसी लाइफ दो कि मैं उससे लोगों को इंस्पायर कर सकूं, नहीं तो प्लीज़ एंड माई लाइफ। सो आफ्टर दैट उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ। देन योगा चेंज माई लाइफ ट्रिमेंडसली। I mean what I can say, after the yoga मैंने तो पूरे देश दुनिया की यात्रा की और अपनी खुद की जर्नी को इतना ब्यूटीफुली फील किया कि लाइफ रियली ब्यूटीफुल है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। एंड आफ्टर आई वेंट टू ऋषिकेश में मैंने आश्रम की लाइफ देखी, पूरा योगा को समझा और अपने जितने भी ग्रंथ होते हैं योग से रिलेटेड, भगवद गीता, महाभारत, सब कुछ मैंने स्टडी किया, जिससे कि सो दैट आई कैन रियलाइज व्हाट इज़ आवर सेल्फ रियलाइजेशन। यदि आपको अनुभूति नहीं हो सकती है, नहीं होती है, देन यू कैन नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग। जिंदगी में केवल 2 ही चीज़ काम आती है, अनुभव और अनुभूति। अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस, अनुभूति मीन्स फीलिंग ऑफ दैट एक्सपीरियंस। लाइफ में केवल 2 ही चीज़ काम आती है। तो यदि आपको वो रियलाइजेशन करना है, देन यू हैव टू बी गो बैक इनसाइड योरसेल्फ। तो ये यात्रा है बाहर से अंदर की, कि किस तरीके से आप अपने आप को समझें कि व्हाट इज़ योर पाथ, वेयर यू हैव टू गो। सो जितनी जल्दी आपको ये रियलाइजेशन होगा, यू विल बी वेरी हैप्पी एंड पीसफुल। सो एवरीवन नो कि लाइफ एक वेव की तरह है, अप एंड डाउन, सबके साथ उतार चढ़ाव और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी। योग करने के बाद अब क्या करें, योग सिखाना है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक दिस एज अ प्रोफेशन सो दैट आई कैन हेल्प माई सोसाइटी एंड आई कैन हेल्प माई पीपल। मनी मैंने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया। इफ़ आई वॉज फोकसिंग ऑन मनी, then why I leave my job, because हमने हमेशा से पढ़ा है health is wealth. So I wanted to feel कि real में health wealth क्या होती है। Then after I realized कि health is the real wealth. If I am totally fit and fine,
आई कैन डू एनीथिंग। कुछ भी असंभव नहीं है यदि आपकी हेल्थ अच्छी है। बट आज के समय में हम केवल और केवल मनी के पीछे भाग रहे हैं, और फिर जब पैसा बहुत आ जाता है तो कुछ बीमारी लग जाती है, बीमारी लगने के बाद वही मनी को हम खर्च करते हैं। सो दिस इज जस्ट अ ट्रांसफॉर्म वे ऑफ एनर्जी। एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, एनर्जी का केवल फॉर्म चेंज होता है, वो आपके मनी के फॉर्म में हो या मैं भी एक एनर्जी का फॉर्म हूँ। मास हम सब एनर्जी के एक टुकड़े हैं जो कि हम सामने बैठे हुए हैं। वी जस्ट ट्रांसफर एनर्जी, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी। सो इट्स अ जस्ट फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो कि हम चेंज करते हैं। E इज इक्वल टू mc², ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आइंस्टाइन, राइट। तो ये अब ऋषिकेश से पूरा योग सीखने के बाद देन अगेन आई वेंट टू मुंबई एज अ योगाचार्य। फिर पूरे बाल कट कर दिए, पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। आई वॉज जस्ट डूइंग पार्टी, ड्रिंक्स एंड क्लबिंग, सब कुछ कर रही थी मुंबई में योगाचार्य बनने के बाद, सब कुछ, बिकॉज ये मेरी हेल्थ को इफेक्ट डाल रहा था। एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, वॉट एवर यू आर डूइंग इन योर करियर, इन योर स्टडीज़, जो भी आप कर रहे हो, एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको लाने के लिए मैंने अपनी बहुत सी चीज़ों को अपनी लाइफ से कट किया बिकॉज ऑफ द गुड थिंग्स, नॉट कि कुछ गलत करने के लिए या इस ढंग से। तो अगेन एज अ योगा टीचर मैं मुंबई गई। फिर से जिन लोगों के साथ हम अपनी दूसरी चीज़ें शेयर किया करते थे, उनके साथ फिर मैंने अपनी योगा जर्नी शेयर की, सबको इंस्पायर किया कि भाई योगा करिए, योगा से ही आप मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ को पा सकते हैं एंड बहुत अच्छे से लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं। देन आफ्टर आई ट्रैवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड जस्ट इंस्पायर एंड से डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। भगवद गीता में बहुत अच्छे से कहा गया है, सबसे पहला धर्म है अपने शरीर की रक्षा करना। जब तक आप अपने शरीर की रक्षा नहीं करेंगे तो आप अपने परिवार की रक्षा नहीं कर सकते। परिवार की रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी इज योर बॉडी। सो फर्स्ट मेक योर सेल्फ हेल्दी एंड वेल्दी, देन आफ्टर यू कैन डू समथिंग फॉर योर फैमिली। Otherwise you cannot do anything for anyone. So after I decided, okay, now I learned about how health is important for myself. So same thing I want to spread to my society, to my family. You will not believe, my mother is also near about the 70, and I said she is also every day practicing yoga 2 hours in the morning. Every day she does yoga 2 hours because after my diabetes everyone very alert in my family कि भाई कुछ भी हो सकता है, बड़े अलर्ट हो गए। और पहले तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि डायबिटिक मैनेजमेंट क्या होता है, डायबिटीज़ मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें। वो तो मैं 2009 से लेके आज तक अभी भी मैं डूइंग सेल्फ रिसर्च ऑन माई सेल्फ, PhD ऑन माई सेल्फ, कि किसको खाने से क्या फ़र्क पड़ता है, एक रोटी खाने से कितनी कैलोरीज बढ़ती है, कितनी शुगर बढ़ती है। ये सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ रिसर्च करके ही पता चल सकता है, ये कोई ठीक नहीं कर सकता। यू कैन नॉट क्योर योर डायबिटीज़, यू ओनली कैन कंट्रोल विद योर लाइफस्टाइल। आप केवल और केवल अपनी लाइफस्टाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो, दोनों के साथ यही सेम चीज़ है। So I learned very good way because I just doing analysis about myself कि आज मैंने अच्छा ये खाया है तो इससे ऐसा हो गया। फिर how has to be, I mean go in my path, कैसे मुझे अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करना है। मेरी इस बीमारी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, बहुत ज़्यादा। I am very fearless and courageous. I can do anything whatever comes in my mind, and I am always be like an ambitious girl. I want to do something for myself. Like before I was working in Mumbai, so I wanted to be like a model or some actor. So I said
कोई बात नहीं, वो नहीं बन पाए तो हम रियल लाइफ मॉडल बनेंगे। माई सोसाइटी, बिकॉज सबसे बड़ा धर्म और सबसे अच्छा कर्म है कि हमारे समाज की सेवा करना, क्योंकि मानव में ही भगवान का वास है। आप सब में ही क्या पता किस रूप में भगवान आ जाए। तो दिस इज़ माई थिंकिंग एंड माई फिलोसफी अबाउट माई लाइफ। मैं किसी को ये नहीं बोलती कि आप भी ऐसा करो, आई जस्ट से दिस इज़ माई फिलोसफी एंड वॉट आई एम लिविंग। So if you feel it, then you can do it. Definitely, I will help you to do something. But one thing is very important. You have to know what do you want in your life. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं. Because there is 3 P's: possibilities, persistency and peace. आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, तो उस चीज़ की आपको पॉसिबिलिटीज़ आपको खुद सामने दिखने लगेंगी। जैसे ही आप विजुलाइज करेंगे कि अच्छा मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, फिर उसके बाद परसिस्टेंट, आपको उसके प्रति अटल रहना पड़ेगा कि भाई मुझे बस इसी में लगे रहना है, अपना रास्ता बदलना नहीं है कि आज चलो ये कर लिया, कल दूसरा कुछ कर लिया। फिर उसी चीज़ को आप शांति के साथ करिए, पीस के साथ, हैप्पीनेस के साथ, एंड जस्ट यू विल सी द रिजल्ट विल बी ब्यूटीफुल। आपने तो खुद ने देखा होगा अपनी लाइफ में कि किस ढंग से हम अपनी लाइफ को लीड करते हैं और ब्यूटीफुली अपने आप को जीते खुशी के साथ। सो सबसे पहला है हेल्थ, दूसरा है फैमिली, तीसरा है सोसाइटी। सो ऑलवेज कीप योर सेल्फ फिट एंड फाइन, राइट। तो मेरी ये जो यात्रा है इसमें अब नाउ आई एम फुल टाइम योगा टीचर एंड लिविंग माई फुल योगिक लाइफ 100%। मतलब बिल्कुल भी डाउट नहीं है इसमें। पूरे देखिए मैंने आज भी कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं पूरे ऊपर से नीचे तक। आई एम ऑर्गेनिक। आई एम नॉट सेइंग आई एम वीगन बिकॉज आई लाइक चाय, तो चाय तो मैं पीती हूँ और कॉफ़ी भी। सो आई एम नॉट वीगन बट I am vegetarian and I eat very normal leafy vegetables and like quinoa, millets, जो कि आजकल सब जानते ही हैं, तो उसी का बनाई हुई चीज़ें खाती हूँ। उससे मेरा यह डायबिटीज़ बड़े अच्छे कंट्रोल में रहती है और साथ में योगा करती हूँ। सो दिस इज़ माई होल लाइफ। सो जस्ट कीप रिमेंबर पेशेंस एंड टाइम। गिव, अपने आप को टाइम दीजिए और धैर्य रखिए। जो भी आप कर रही हैं, चाहे वो हेल्थ के लिए हो या वेल्थ के लिए हो या आपके करियर के लिए हो या आपके फैमिली के लिए हो, पेशेंस रखिए, टाइम दीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। बिकॉज लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। एंड जब मैं बहुत छोटी थी, आज सुबह ही मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मैंने बोला मम्मी ऐसी ऐसी स्पीच है, तो उन्होंने बताया कि मेरी जो ट्राइसिकल थी, बड़े गाय भैंस जा रही हैं उनके बीच में बहुत तेज़ी से चलाती थी मैं बिना किसी डर के। तो हमारे बाजू में एक डॉक्टर आंटी रहती थी, वो बोलती थी कि भाभी जी कैसे आप अपनी बेटी को ऐसे साइकिल चलाने दे देते हो? तो वो बोलती थी अरे वो तो कुछ नहीं होगा उसको, वो अपने आप हैंडल कर लेगी। आई मीन बचपन से ही मेरी मम्मी को आई डोंट नो क्या विश्वास था, क्या था कि नहीं ये लड़की कर लेगी कुछ ना कुछ। छोटेपन में मैं जब स्कूल जाने के लिए कभी मन नहीं करता था मेरा कि क्या करना, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट स्कूल स्टडीज, बिकॉज आई हैव माई ओन समथिंग, आई मीन आई डू स्टडीज विथ माई ओन सेल्फ, सो आई डोंट लाइक टू गो टू स्कूल एंड आई डोंट वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। लाइक जो बच्चे कर रहे हैं कुछ हटके ही करना था हमेशा से, ऐसा नहीं कि बड़े होके कुछ ऐसा हुआ। तो स्कूल मेरी बहन छोड़ने जाती थी, स्कूल मैं साइकिल से कूद जाती थी या गाड़ी से, क्योंकि मुझे अपने हिसाब से चीज़ें करना पसंद है और अपने हिसाब से ही करती हूँ। सो इवन इन इंजीनियरिंग यू विल नॉट बिलीव आई डिडंट रीड एनी बुक बट आई नो एवरीथिंग। हाँ, मैंने कुछ भी, आप बिलीव नहीं करोगे इंजीनियरिंग में कितनी मोटी मोटी बुक्स होती हैं और कितने सारे सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर साइंस में डाटा स्ट्रक्चर होता है, सब कुछ। मैंने कुछ ऐसा पढ़ा नहीं है, बस एक बार खोल के बुक देखती थी,
आई डोंट नो, एवरीथिंग कम्स इन माई माइंड ऑटोमेटिकली। और पूरा पेपर, और मेरी ऑनर्स में डिग्री है इंजीनियरिंग, यू कैन सी माई डिग्री इन इंजीनियरिंग। बाय गॉड ग्रेस, आई मीन ये बड़े कम लोगों को ऐसा माइंड या कुछ मिलता है कि आप एक बार में रीड करके पूरा लर्न कर जाओ। तो एंड योगा से वो चीज़ बहुत इन्हेंस हुई, इतनी ज़्यादा परिपक्व हो गई। मतलब आज ऐसा है कि आप कुछ भी दीजिए, आई कैन जस्ट रीड इट एंड एज इट इज़ आई कैन राइट डाउन और वॉट एवर यू विल से। सो आज के समय में जिसके भी आपके यंग बच्चे हैं, जो भी हैं, आई विल से कि उनको आप बोलिए कि सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार करने से इतनी गजब की आपको पावर मिलती है, मतलब आपको भी करना चाहिए थोड़ा ढंग से, मतलब जिस लेवल पे आप कर पाएँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा वैसे ही करें, बट स्टेप बाय स्टेप यू ट्राई टू परफॉर्म इट एंड यू विल सी द रिजल्ट। एंड एक और बहुत ही अच्छी चीज़ है, हमारी कुंडली में जब सूर्य कमज़ोर होता है, आप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करिए, आपका सूर्य बलवान हो जाएगा। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है एंड आई ऑल्सो डिड फॉर माई सेल्फ। आप करके देखिए सूर्य नमस्कार, आप अपने बच्चों को भी कराइए, आप खुद भी करिए, उसके बहुत ही गजब फायदे हैं। मतलब ये कोई कहीं लिखा नहीं है, आप करके देखिए, 21 दिन करके देखें, देन आफ्टर यू विल सी द रिजल्ट। आप हेल्थ इश्यूज की वजह से नहीं कर पाती हैं तो यू कैन मॉडिफाई सम पोस्चर्स, नो नीड टू डू एग्जैक्टली व्हाट दे आर सेइंग, यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू, बट यू डू इट। आप चेयर पे भी बैठ के सूर्य नमस्कार कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा ज़मीन पे बैठ के ही करना है। हैव अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस एंड द आसनास, सो यू कैन डू इट इन एनी वे, बट इम्पॉर्टेंट इज आपको करना आपको ही पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता आपके बदले। कि मैं बोलूँ कि भाई मेरा आज स्पीच है जाके आप बोल के आ जाओ, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो मैं ही अच्छे से बता सकती हूँ, राइट? आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आप ही अच्छे से बता सकते हो और कोई नहीं उसको बता पाएगा। सो सेम वे, सो एवरी डे डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, कि आप जब सोने जाएं, एट द एंड ऑफ द डे आप अपने आप में गर्व महसूस करें कि अरे वाह यार, आज तो मैंने ये काम किया। सो यू विल फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि ओके आई डिड समथिंग फॉर माई सेल्फ एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो आपको कुछ ना कुछ अपने लिए करना है और अपनी लाइफ को और भी ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा बनाना है। ये ही मेरी पूरी ओवरऑल जो स्टोरी है उसका सार बस एक ही है, और कभी हार नहीं माननी है, कभी भी हार नहीं माननी है। आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, आपको निखारने के लिए आती हैं, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत सारा स्ट्रगल होता है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमेशा से पैसों की प्रॉब्लम रही। अच्छा इतना पैसा है, हर चीज़ में हम पैसों से ही काउंट करते हैं कि अच्छा यहाँ जाना है, इतना नहीं खर्च कर सकते आप। पॉकेट मनी भी बड़ा लिमिटेड मिलता था। अब मुझे इंजीनियरिंग ही नहीं करना था, अब फीस पे कर चुके थे, इंजीनियरिंग तो करना ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो डरना बिल्कुल भी नहीं, यदि हमारे पास मुश्किलें आई हैं तो डेफिनेटली वी विल गेट सम सॉल्यूशंस आल्सो। So always be like a warrior and lead your life, fight for yourself, fight for your family, fight for your society. तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ को और सुंदर और बढ़िया बनाते चलें और हेल्थ का खास ध्यान रखें, बिकॉज आज के टाइम में मेंटल प्रॉब्लम, लोनलीनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उस पे थोड़ा खास ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी प्रॉब्लम है आप अपने किसी रिलेटिव से, रिलेटिव नहीं तो अपने फ्रेंड से, बट शेयर ज़रूर करें, शेयर करने से वो रिलीज़ होता है। एंड डू समथिंग फॉर योरसेल्फ।